सच्ची बात वही भक्ति का भी काम है। भक्ति करते करते जीवन बीत जाएगा, बहुत धीमी चाल से आपको उसका परिणाम मिलेगा। बुरे कर्म तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगी, उसी टाइम करो, उसी टाइम परिणाम लो। तो उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य जब तक हमारे दिल में नहीं आता, उसके लिए हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तन मन धन की तीनों चीज़ों की बाजी लगाने के लिए महापुरुषों ने फरमाया है। इन तीनों चीज़ों के लिए जीव का भटकाव है दुनिया में। तन के लिए आराम चाहिए इसको, मन के लिए खुशियाँ चाहिए उसको, धन सारी खुशियाँ उससे, तन और मन के लिए जो बटोरने का साधन है उस धन की बात करते हैं। धन बल हो जाता है, धन हो जाता है, वो फिर गाफिल हो जाता है, भूल जाता है। इसीलिए महापुरुषों की शरण में जाने से हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि अगर हमारे पास धन है, दान करो, पुण्य करो, किसी गरीब की मदद करो, भूखे गरीब की अगर सहायता मदद करते हो, किसी को खुशी देते हो, तो उसके बदले में आपको खुशी मिलेगी, दुआएं मिलेंगी आपको। वही दुआएं फलीभूत होंगी, वही आपके लिए आशीर्वाद का काम करेंगी, वही बुरे वक्त में आप पर कवच बन के आपकी रक्षा और सुरक्षा भी करेंगे। इसीलिए तो महापुरुषों के पास जाके हम कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है क्या चीज़? उनके मन से, क्योंकि उन्होंने नाम की कमाई की हुई है। जिसने नाम की कमाई की है उनके पास शक्ति है। जिस चीज़ की भी उन्होंने सिद्धि शक्ति प्राप्त की है, वाक सिद्धि है, दृष्टि की सिद्धि है और मन की शक्तियों की सब सिद्धियां उनके पास हैं। जिस पर वो प्रेम भरी दृष्टि डालते हैं उनके पाप कर्म कट जाते हैं। अगर वो अपने खुश मन से किसी को अच्छा वचन देते हैं, वो फलीभूत होकर उसको मालो माल कर देता है, धन्य कर देता है, उसकी बुराइयों को मिटा देता है। किसी पर अपनी वो मेहर भरी दृष्टि डाल देते हैं तो उसको, मैं कहता हूँ, सारे सब प्रकार की जितने भी रोग, जितने भी उसकी समस्याएं परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए लेने वाले के दिल में सच्चाई होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। जब तक हमारी पात्र